नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस समय आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियां, आपके बंधुजनों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ। उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। दूसरे पॉइंट नंबर 2 स्मरण है, सत्य के महत्व को समझे, दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के महत्व को समझे। आए हो किराया भाड़ा खर्च करते हुए बेवजह समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। समय काल परिस्थितियों को देखो। आज की समय काल परिस्थितियां क्या है? आपके हितैषी नारायण हरि परमात्मा के अलावा कौन हो सकता है? समझने का प्रयास करो। आज के दौर में भाई भाई का व्यवहार कैसा है? जो दुनियावी संबंध है उससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं है, भली भांति जानते हैं। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कई वर्षों से सिकंदराबाद जनपद हाथरस के महापुरुषों का आना जाना होता था। निरंतर सिकंदराबाद क्षेत्र में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने के लिए लालायित रहते थे, भागदौड़ करते थे। कई वर्षों से लगातार हमारे सम्मुख भी जाते थे। महापुरुषों को बताया जाता था कि नहीं, कार्य की अधिकता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में महापुरुषों के द्वारा नारायण हरि परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। उपासक हैं, उपासना के तहत कि हमें भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ध्यान रखें,
मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन बड़े सौभाग्यशाली किस्मत वाले महापुरुष ही करा पाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं। आप भिन्न भिन्न स्थानों से आपने इस स्थल पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए आपका आगमन हुआ है। आज भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, रामायण अंकित किया है, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ गोल सुत बाला और लक्ष्मी पापी के घर हो। एक एक शब्द को सुनो, मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो, आस्था श्रद्धा परमात्मा में बनाओ, आस्था श्रद्धा संगत में बनाओ। आस्था श्रद्धा के तहत आने वाले महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। एक दूसरे के साथ एक इंसानियत का व्यवहार करें, तब तो आपका आना सार्थक है। अगर हम मानवीय व्यवहार नहीं कर पाते हैं, मानवीय कर्म नहीं कर पाते हैं, फिर तो हम संकीर्णता में हैं, दायरे में सीमित है। और आप समझ सकते हैं जो दायरे में सीमित होता है वो कभी विशालता को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे वृक्षों पर कली खिलती है और कली ही मुरझाकर जमीन पर गिर जाती है। जो कली फूल बनती है वही विशालता को प्राप्त हो पाती है। तो आप, आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे, आपके बड़बूजन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो आप संकीर्णता को संकीर्णता को हटाओ, जो दायरे में सीमित है उसे भगाओ। आप देश के प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है और संदेश में स्वच्छता के बारे में आपके प्रधानमंत्री जी ने दर्शाया और सबका साथ सबका विकास ये भी संदेश दिया। लेकिन ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम इसमें तो मानव को प्राथमिकता दी जाती है। ये परमात्मा की रचना है जिसमें भी आपने सेवन किया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सुतबाला और लक्ष्मी पापी के घर हो। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण जी में स्पष्ट अंकित किया हुआ है। आप संतों का समागम नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्प्रमर कथा दुर्लभ बता दी। जैसे आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार इकट्ठा होकर अगर सूर्य को स्पर्श करना चाहे ये संभव नहीं। इसी तरह से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने आप संतों के लिए, आप महापुरुषों के लिए, आप देवी स्वरूपा के लिए, आप देव स्वरूप के लिए स्पष्ट कह दिया कि आप संतों का साथ दुर्लभ होता था।
ये नारायण हरि परमात्मा की विशेष कृपा है, विशेष रहमत है। देवता स्वरूप का दर्शन होता है। आप इस समय साधारण नहीं है, असाधारण है। अगर असाधारण हो तो सुमानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका पहुंचना संभव नहीं होता। जैसे संसार सूर्य का स्पर्श करना चाहे संभव नहीं। हर शब्द को ध्यान पूर्वक श्रवण करो, हर शब्द को अटेंशन होकर सुनो। समय बार बार नहीं मिलता है, मौके बार बार प्राप्त नहीं होते। जहां मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात होती है, मानव धर्म सर उठा है, यही तो सनातन है, उसको नकारा नहीं जा सकता, स्वीकार करना ही पड़ता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। तो आप संतों का साथ संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्लभ बताते हैं। और नारायण साकार हरि परमात्मा की संतमर कथा महादुर्लभ है, लेकिन कैसी कृपा की है नारायण हरि परमात्मा ने, कैसी दया की है। कर से कर्म करो दुर्माना, मन आपो जा हरि निगाना। कितना आसान कर दिया। खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, घर परिवार में रहो, घर परिवार में रहते हुए समय मिला सत्य का साथ करो। क्यों? उस ब्रह्मांड में जो कुछ मिला है आपको, हमको, सभी को स्मरण करो। जो हमको आपको मिला है सृष्टि के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया, वो किसी ने नहीं दिया है। आंख सुंदर दिए हैं, हाथ सुंदर दिए हैं, पैर दिए हैं, करण कान दिए हैं। तेरे विष्णु को देखो, एक बूंद पानी माता के गर्भा से ले गया, आपके शरीर की रचना कर दी। कितना उपकार आपके ऊपर, हमारे ऊपर नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया है। और हम भूल गए, हमने विचार किया अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। आपको स्मरण कराया जाता है और बोध को पहले ही करा दिया है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। आपको बोध करा दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक तो भटकना नहीं चाहिए, फिर भटकने की जरूरत नहीं। पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, घोषणा की परछाई से दूर रहना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं,
समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तो संत समागम हर जगह तुलसी दुर्लभ दो सुतुलारा और लक्ष्मी प्राप्ति के घर हो। बाबूजी जहां रखो, अभी हमारा आना हुआ मेरपुरी में विश्वमान्य प्रवास है। मासे से तो धूप नाम की चीज नहीं, यहां पहुंचना हुआ, धूप के भी दर्शन हो रहे हैं। अपनाना नहीं चाहिए, ये भी परमात्मा की देन है, ये किसी आदमी की देन नहीं, इसलिए अपनाना नहीं चाहिए, विस्मृत नहीं होना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता, तो कितना सहज है और सरल कर दिया। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजबूती से करो, परिवार का लालन पालन करो। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, किसी को नर नारी विवाह से नहीं देखा जाता है। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई भेद नहीं होता है। हम कोई बनावटी बातें नहीं कर सकते, जो हमारा कोई साथ नहीं है। 26 साल हो गए, हमने कोई बांधा तो नहीं लगवाया, किसी के साथ से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम नहीं लेते, तो हम आपको धोखा क्यों नहीं देते? हमारा जब कोई साथ नहीं, आपको धोखा देना संभव नहीं। आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास 26 वर्षों से आज तक न नारी कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं। आप क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? आपको सूचना भी नहीं दी जाती। हम तो किसी से दूर रहा, टेलीफोन से भी हम चर्चा नहीं करते हैं, और कोई साधन नहीं, कोई किसी प्रकार का संचार अपने पास नहीं। उसके बावजूद भी उस तादाद में आप देवी स्वरूप, देवता स्वरूप, महापुरुषों का, संतों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में होता। लोग तो कसीदा काटते रहते हैं। यहाँ कोई जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात होती है, माता पिता की कैसे सेवा करें, परिवार में कैसे प्रेम पैदा करें, समाज में निस्वार्थ प्रेम पैदा करें। जब निस्वार्थ खुद के अंदर प्रेम होगा तो हम परिवार को भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। जिस गांव में रहते हैं, कस्बों शहरों नगरों महानगरों कॉलोनी में रहते हैं, वहां भी हम निस्वार्थ प्रेम का संचार कर सकते हैं। ये समाज है, परिवार समाज एक महामानव हो सकता है। महामानव की गति को हम प्राप्त हो सकते हैं। आज के दौर में आप देख सकते हैं, जिधर देखो हिंसा की लपटें निकलती हैं। पूर्व वैदिक काल के इतिहास को देखो, उन महापुरुषों ने अहिंसा का संचार किया, भेदभाव
आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। क्यों? अगर वास्तव में हमारा समर्पण नारायण हरि परमात्मा को है